नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एजे वीडियोग्राफी के ताजा व लेटेस्ट वीडियो में। जी हां दोस्तों, वोटर का पहला ओपिनियन पोल आ चुका है। गुजरात और हिमाचल के चुनाव में इसमें बीजेपी अगेन सरकार बनाती हुई यहां पर नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी जिसका बहुत जो क्लेम कर रही है, उसे मात्र सिर्फ 2 ही सीटें मिलती नजर आ रही है। इसी सी वोटर के ओपिनियन पोल में कांग्रेस जो भारत जोड़ो अभियान में लगी हुई है, उसी भारत जोड़ो अभियान में कुछ खास लोगों पर असर डालता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी के पास 2 राज्य हैं। दिल्ली एक कंप्लीट राज्य न होने की वजह से आम आदमी पार्टी वहां पर अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। अब पंजाब आम आदमी पार्टी चाहे पंजाब को मॉडल स्टेट के रूप में बाकी राज्यों में दिखा सकती है और अपने जो डेवलपमेंट मॉडल है उसे पेश करके लोगों को दिल जीत सकती है। दोस्तों, हम वीडियो में बात करेंगे कि सी वोटर का ओपिनियन पोल क्या है, रियलिटी कितनी है, बीजेपी 7वीं बार क्यों दोबारा जीत रही है और क्या वजह है आम आदमी पार्टी का फर्स्ट ओपिनियन पोल में सीटें नहीं मिल पाना। अंत में अवार्ड वाइज दोस्तों पूरी एनालाइज को जानने के लिए आप हमारे साथ एंड तक बने रहे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सी वोटर का गुजरात का जो पहला ओपिनियन पोल है वह दिखाता है कि बीजेपी को 135 से लेकर 143 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस को 36 से 44 सीटें और आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीटों के बीच मिलने का जो अनुमान है यहाँ पर लगाया जा रहा है। अगर हम वोट शेयर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 40.8% वोट शेयर मिलते नजर आ रही हैं और कांग्रेस को 32.3% वोट शेयर मिलने वाले हैं और वहीं आम आदमी पार्टी 17.4% वोट शेयर ले रही है। अगर हम इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के ओपिनियन पोल की बात करें दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 37 से 45 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 21 से 29, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलती यहाँ पर नजर आ रही है। इस ओपिनियन पोल में अगर हम इस ओपिनियन पोल की बात मान लें तो चाहे बीजेपी और कांग्रेस का वोट प्रतिशत कम हुआ हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपनी ओपोजिशन सीट बचाने में कामयाब नजर आ रही है और बीजेपी एक बार फिर से गुजरात और हिमाचल में सरकार बनाती नजर आ रही है। अब सवाल आ जाता है कि सी वोटर का ओपिनियन पोल ये कितना सच है, इसकी रियलिटी कितनी है। अगर हम रियलिटी की बात करें तो सी वोटर के ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के पिछले परफॉर्मेंस को देखें, इससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि सी वोटर कितने हद तक रियलिटी ओपिनियन पोल जारी करता है। इस साल 2022 में अभी तक इन राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें से गोवा, यूपी, पंजाब, मणिपुर और उत्तराखंड। अगर हम गोवा के सी वोटर का ओपिनियन पोल देखें तो सी वोटर ने गोवा में 6 ओपिनियन पोल कंडक्ट किए थे और अगर 6 ओपिनियन पोल को एवरेज देखें तो बीजेपी को 19 से 23 सीटें मिलती नजर आ रही थी और कांग्रेस को 4 से 8 सीटें। वहीं जो आखिरी ओपिनियन पोल था, अगर उसमें भी जाओ तो 14 से 18 सीटें बीजेपी को मिल रही थी और कांग्रेस को 10 से 14, और अगर एग्जिट पोल की बात करें तो 13 से 17 जो बीजेपी के सीटें थी वह बीजेपी को मिलती नजर आ रही थी। कांग्रेस को 12 से 16 जब फाइनल रिजल्ट आया तो 10 मार्च 2022 को तो बीजेपी को 20 से 19 से 23 के बीच में सी वोटर ने अपना डाटा जारी किया था। इससे जाहिर होता है कि सी वोटर का सर्वे गोवा में काफी हद तक सही रहा। अगर हम पंजाब की बात करें जिसमें 117 विधानसभा सीटें हैं, सी वोटर 7वीं बार पोल जारी किए। अगर हम इन 60 टाइम ओपिनियन पोल के उस एवरेज को निकाल कर देखें तो यूपीए को 38 से 44 सीटें यहाँ पर मिलती नजर आ रही थी। आम आदमी पार्टी को 50 से 57 सीटें और अकाली दल को 16 से 23 सीटें। लास्ट जो ओपिनियन पोल कंडक्ट हुआ उसमें भी यूपीए को 24 से 30 सीटें, आम आदमी पार्टी को 55 से 63 सीटें। अगर हम फाइनल रिजल्ट की टैली करें तो फाइनल रिजल्ट 10 मार्च 2022 को आया। आम आदमी पार्टी को 92 सीटें मिली, यूपीए को 18, आम आदमी पार्टी को लगभग मेजोरिटी मिलती नजर आ रही थी ओपिनियन पोल में और एग्जिट पोल में। लेकिन इतनी बड़ी मेजोरिटी की आम आदमी पार्टी ने भी नहीं सोचा था कि उसके कई कारण थे। आम आदमी पार्टी एक तूफान चल रहा था गुजरात के अंदर, आम आदमी पार्टी आंधी चल रही थी। लोग जो कांग्रेस और अकाली दल से परेशान थे, दूसरा कांग्रेस के नेताओं ने कुछ ऐसी बात कह दी थी जो जनता को चुभ गई और आम आदमी पार्टी भी कई ऐसे नेता थे जो जनता को संभालने में कामयाब हो गए। इसी वजह से 92 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आई थी। इससे भी जाहिर होता है कि सी वोटर का जो ओपिनियन पोल था काफी हद तक ठीक था। लेकिन दोस्तों, गुजरात का जो सी वोटर का जो सर्वे है उसको देखने के लिए आप हमारे तक जुड़े रहिए और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। तो शुरुआत करते हैं
सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर गुजरात की 32 सीटें, जो सबसे छोटा रीजन है। गुजरात के जिन 4 हिस्सों में से हमने बांटा है, उसका ओपिनियन पोल का जो आंकड़ा है वो हम आपको बता देते हैं। ओपिनियन पोल का 32 सीटों का आंकड़ा क्या कह रहा है और इन 32 सीटों में से किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही है। पिछली बार की अगर मैं बात करूं 2017 की, तो ये 32 सीटें थी, ये बीजेपी के खाते में 14 सीटें गई थी और कांग्रेस के खाते में तब यहाँ पर 17 सीटें गई थी। तब यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले ज्यादा मजबूत थी उत्तर गुजरात में। लेकिन इस बार क्या तस्वीर, जल्दी से आंकड़ा आपके सामने रखने वाले हैं और इस आंकड़े में इस बार साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी 20 से 24 सीटों पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस 8 से 12 सीटों पर दिखाई दी है, आम आदमी पार्टी मुश्किल से 1 सीट पर दिखाई दी है। वहीं अन्य की बात की जाए तो 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है, गुजरात का पहला आंकड़ा उत्तर गुजरात में हमने शुरुआत की है, जहां से 182 विधानसभा सीटों में से 32 सीटें आती है। उत्तर गुजरात में बीजेपी को न सिर्फ बढ़त बल्कि भारी बढ़त 32 में से बीजेपी को मिल सकती है। 20 से 24 सीटें उत्तर गुजरात में बीजेपी की बल्ले बल्ले होने लगी, तो पिछली बार के मुकाबले बीजेपी यहाँ पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन गुजरात में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं दक्षिण गुजरात की। दक्षिण गुजरात की 35 विधानसभा सीटें आती है और हमें नहीं भूलना चाहिए, इसी दक्षिण गुजरात में सूरत जान निकाय चुनाव आम आदमी पार्टी ने कमाल करने की यहाँ पर बात कही थी और इसी बीच दक्षिण गुजरात का आंकड़ा आपको बताने जा रहे हैं। किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है, जो सर्वे कंपनियों ने अनुमान लगाया वे हम आपके बीच रखने वाले हैं। 50% बीजेपी के खाते में वोट जाने का अनुमान लगाया गया है। दूर दूर तक कोई टक्कर देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस को 31%, आम आदमी पार्टी 15%, अन्य के खाते में 4%। यहाँ से तो सीधा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ खेला कर दिया है, क्योंकि बीजेपी को कोई टक्कर नहीं दे पा रहा है। तो दोस्तों जानिए दक्षिण गुजरात के ओपिनियन पोल में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। बीजेपी के खाते में 27 से 31 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। कांग्रेस के खाते में वहीं पर 3 से 7 सीटें जाती हुई बताई जा रही है। आम आदमी पार्टी 0 से 2 सीटें ले पा रही है और अन्य यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहीं पर बीजेपी का दबदबा रहा। कुल 35 सीटों में से बीजेपी केवल यहाँ पर 27 से 31 सीटें ले रही है। बीजेपी की यहाँ पर बम्पर जीत जा सकती है। तो दोस्तों अगले रीजन की बात करें तो वही रीजन सौराष्ट्र रीजन है। यहाँ पर कुल 12 जिले हैं, 182 सीटों में से 54 सीटें यहाँ पर आती है। और सौराष्ट्र का ओपिनियन पोल सर्वे क्या कहता है कि बीजेपी के खाते में 44% वोट सेट जाने का अनुमान है और कांग्रेस के खाते में 32% है वो जाने का अनुमान बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 18% और अन्य के खाते में 6% वोट शेयर जाने का अनुमान यहाँ पर सौराष्ट्र में लगाया जा रहा है। लेकिन यहाँ भी वोट शेयर के हिसाब से 40% बीजेपी ले रही है। बीजेपी को इस सौराष्ट्र में भी बढ़त मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। दोस्तों हमने वोट प्रतिशत के हिसाब से आपको बता दिया था, अब हम आपको सीटों के हिसाब से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है वह भी हम आपको बता देते हैं। सौराष्ट्र की कुल 54 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में यहाँ पर 38 से 42 सीटें आ रही है और कांग्रेस को 11 से 15, पर आम आदमी पार्टी 0 से 1 सीट और अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। बीजेपी भी यहाँ पर बड़ा बहुमत पाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर गुजरात सौराष्ट्र में बीजेपी को भारी बढ़त मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर हमने आपको 3 रीजन के सर्वे दिखाए हैं, तीनों ही रीजन में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करते हैं आखिरी रीजन गुजरात का, जो कि सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है। गुजरात का इस रीजन के सामने आने के बाद गुजरात की 182 विधानसभा सीटों का जो सर्वे है वो आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। तो वह ये मध्य गुजरात का, जहां से 61 से सीटें आती है, बीजेपी का बहुमत का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मतलब कमल तो अभी खिलता हुआ नजर आने लगा है। तो दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी नई नई अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।